नमस्कार, मारवाड़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास राज भाटी और कोविड-19 की वैश्विक महामारी के दौर में जैतारण जब अपने अपने हालातों में झुलस रहा है, तो आइए आज हम हमारे पूर्व विधायक साहब और जनप्रतिनिधि जो विधायक और जो मुख्यमंत्री साहब के भी बड़े चहीते रहे हैं और जैतारण की हर छोटी से बड़ी घटना हो, भली वो सरकार में रहे या ना रहे, मगर उनका हस्तक्षेप हमेशा जरूरतमंद लोगों के हितों में रहता है। आइए हम आपको आज मिलवाते हैं श्रीमान दिलीप जी चौधरी साहब से। चौधरी साहब, मारवाड़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। चौधरी साहब, जैसे कोविड-19 का ये दौर चल रहा है, जिस वक्त लॉकडाउन की खासकर से पाबंदी होनी चाहिए, देखने में आ रहा है कि प्रशासन इस समय थोड़ी सी ढील बरत रहा है और लोग लॉकडाउन के समय के उपरांत भी अपनी दुकानें खोल रहे हैं, शटर ऊपर रख रहे हैं। ये कितना घातक हो सकता है जैतारण क्षेत्र के लिए? देखिए, लॉकडाउन बहुत लंबा चला है। बिल्कुल। इतना लंबा लॉकडाउन झेलना कोई मामूली बात नहीं है। और कोरोना जैसी महामारी न तो आपने सुनी न कभी देखी। आज पूरी दुनिया, देश प्रदेश आज घरों में कैद है। अब लोगों में भी एक तकलीफ़ आती है घर में रहते रहते। इतना लंबे समय तक कोई लोग रहा नहीं। अब लॉकडाउन में सरकार समय समय पे कुछ छूट भी देती है। दो तरह के पहलू है, कोरोना महामारी से बचाव और इकोनॉमिकल स्थिति जो हमारी है, आर्थिक स्थितियाँ जो है, उसको भी कैसे चलाएं। ये दो धुरी है हमारी। केवल लॉकडाउन में रह जाएंगे तो हमारी दूसरा जो पहलू है आर्थिक और रोज़गार का, उसको भी ध्यान में बहुत रखना ज़रूरी है। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार, राज्य की कांग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी समय समय पर अपनी एडवाइजरी में, अपनी गाइडलाइन में बदलाव करते रहते हैं। उस रूप में बाज़ार भी खुलते हैं। अब इतना बड़ा देश है, 130-140 करोड़ का देश है, लोगों की आदतें इतनी पाबंदी में रही नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि प्रदेश सरकार, प्रदेश का प्रशासन, पुलिस, मेडिकल, आप, हम सब लोग आज लॉकडाउन की लगभग पालना कर रहे हैं और अनुशासित तरीके से भी कर रहे हैं। अब उसमें 1-2-4% कोई भूलें हो जाए वो अलग बात है, लेकिन अब लोगों को आदत में पड़ गई है। ये कोरोना जो महामारी आई है, इसने हमको जीना सिखा दिया। सही बात है। चौधरी साहब, आपको हमने भी देखा, जैसे हम आए, बहुत सारे प्रवासी भाई लोगों ने आपके यहाँ नाम लिखवाया और प्रदेश सरकार भी बार बार कह रही है कि जो भी हमारे प्रवासी भाई हैं जो बाहर फंस गए हैं, उनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहे हैं, उनको लाने का प्रोसेस हो रहा है, मगर जैसे ही वो राजस्थान के बॉर्डर के आसपास आते हैं, उनको रोक दिया जाता है। तो इस बारे में कुछ आपको, क्योंकि आप मुख्यमंत्री जी के बड़े खास नेताओं में आते हैं, कोई खास इन्फॉर्मेशन आप तक आई है, किस प्रकार उनको अपने क्षेत्रों में लाया जाएगा? अब देखिए, आप जो हमारे प्रवासी श्रमिक भाई है, अन्य जो हमारे मारवाड़ी लोग जो देश के अन्य प्रांतों में रहते हैं, कल ही मुख्यमंत्री जी ने सारे प्रदेश के एमएलए, एमपी, जनप्रतिनिधियों से लंबी चौड़ी वीसी की है और आज उन्होंने काफ़ी बदलाव भी किए हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे विधानसभा क्षेत्र और पूरे देश में जो हमारे मारवाड़ी प्रवासी भाई विराजित है, उनके लिए संदेश देना चाहूँगा राज्य सरकार की तरफ से कि अब ट्रेनें भी आपके शुरू होने जा रही है। अब आप निजी वाहन से भी अगर आना चाहते हैं तो आप जहाँ भी रह रहे हो, देश के किसी भी प्रांत में आप रह रहे हो, वहाँ के स्थानीय प्रशासन से आप एनओसी ले लें और आप बिल्कुल आप प्रदेश में आइए। अगर वहाँ की सरकार आपको ये कहती है कि आप राजस्थान से एनओसी लाइए, तो मुख्यमंत्री जी ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित कर दिया है कि ऐसे प्रवासी राजस्थानी भाई अगर आपसे एनओसी मांगे, जिस ज़िले के वो रहने वाले हैं, तो तत्काल एनओसी आप भिजवा दें। तो ये एक सरलीकरण हो गया। नंबर 2, अब राजस्थान से कोई अन्य प्रांतों में जाना चाहता है अपने निजी वाहन से, उसके लिए भी बहुत सरल कर दिया है। पहले जिला कलेक्टर और एसडीएम में परमिशन देते थे, अब सीएम साहब ने ये आदेश कर दिया है कि अब कोई भी निजी वाहन से अगर राजस्थान से बाहर जाएगा तो उसके लिए जिला कलेक्टर, एसडीएम, आपके तहसीलदार, आपके थानाधिकारी, डीवाईएसपी, आपके आरटीओ इंस्पेक्टर, इन सब को पावर दे दिए कि आप उनकी परमिशन दे सकते हैं।
चौधरी साहब, जैसे प्रवासी भाई वापस जैतारण में आएंगे, क्योंकि आप जैतारण राजकीय समुदाय केंद्र के अंदर सक्रिय सदस्य भी है, तो क्या क्या व्यवस्थाएं है जैतारण हॉस्पिटल में उनको क्वारंटाइन करने की, आइसोलेशन करने की, और खासकर कुछ वार्ड का जो मसला हर बार जैतारण में रहता है कि बहुत कम वार्ड है जैतारण के अंदर। अगर भगवान ना करे, अगर इस बीमारी ने जैतारण तहसील में पाँव पसार दिए, तो जैतारण का जो चिकित्सा मंडल है क्या इस बीमारी के लिए अपनी आवश्यकताएँ पूरी कर पाएगा? देखिए, पूरे देश के अंदर आज मेडिकल साइड में राजस्थान नंबर 1 पे है। और चाहे कोरोना महामारी के टेस्टिंग के हो, चाहे कोरोना में मृत्यु दर हो, चाहे कोरोना बीमारी फैलने में जो परसेंटेज अन्य प्रदेशों की तुलना में हम बात करें तो हमारा राजस्थान बहुत आगे है। हमारे प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्थाएं बहुत माकूल अच्छे ढंग से प्रबंधित है। और कोरोना तब आया है, कोरोना से पहले भी अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री 2 बार रहे तो यहाँ पे निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांचें, आज मेडिकल साइड में सारी अवेयरनेस, सारी व्यवस्थाएं, सुविधाएं, आज हर गांव में सब सेंटर, पीएससी, आज पीएससी, सीएससी और सब सेंटर अगर सबसे अधिक किसी कार्यकाल में खुले हैं तो अशोक गहलोत के कार्यकाल में खुले हैं। आज जैतारण में आप 21 पीएससी है, 3 सीएससी है और करीब आपके 69 से अधिक आपके सब सेंटर है। इनमें से 21 में तो 11-12 पीएससी तो मैंने मेरे अकेले एक एमएलए कार्यकाल में बढ़वाए हैं। आज 3 सीएससी है जैतारण में, जैतारण, निम्बाज और रास, इसमें 1 सीएससी मैंने करवाई है। आज जैतारण का अस्पताल मेरे कार्यकाल में 50 से 75 बेड हुआ, अभी हमारी सरकार वापस आ गई, सीएम साहब से रिक्वेस्ट किया, 100 बेड कर दिया, आज ट्रॉमा सेंटर हो गया। तो आज सरकार पूरी तरह से लगी हुई है, व्यवस्थाएं और अच्छी होगी। अब आने वाले समय में आप देखना कि सरकार अब पूरा फोकस जो है, गहलोत साहब की इच्छा है कि हमारा पूरा फोकस मेडिकल साइड पे हो। मैंने कहा ना, कोरोना ने हमको बहुत कुछ जीना सिखा दिया और किस रूप में आज मेडिकल की हमारे को आवश्यकता महसूस हुई। आज सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बंद हो गए, लेकिन हमारा हॉस्पिटल, हमारे चिकित्सालय और यहाँ के जो कोरोना योद्धा के रूप में हमारे जो डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ काम कर रहे हैं वो 24 घंटे खुले हैं। तो लोगों को महसूस हो गया कि अगर सबसे पहली ज़रूरत है तो निरोगी काया। चौधरी साहब, इसके अतिरिक्त ये भी देखा गया कि जैतारण बली तहसील है, बड़े बड़े प्लांट्स हैं यहाँ पे, और आपने कहा कि ये लॉकडाउन का जो समय है बहुत कुछ सिखा रहा है कोविड-19 का, मगर जो श्रमिक बाहर के थे, यूपी के, बिहार के, उन बेचारों ने क्या बिगाड़ा? वो बड़ी उम्मीद, बड़ी नज़रों से इन प्लांट में आते हैं, मगर थोड़े 1 महीना भी नहीं गुजरा, उन प्लांट वालों ने उनको बाहर निकाल दिया और भूखे प्यासे करीब करीब 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर उनको पैदल ट्रैवल करना पड़ रहा है। और खासकर जैतारण प्रशासन इसमें कहीं ना कहीं विफल रहा है। हमेशा ऐसा लगता है जैसे बाबा रामदेव जी का जातरू का मेला शुरू हो गया है, आए दिन शाम संध्या के समय लोग बाहर निकलते जा रहे हैं। प्रशासन इसके प्रति कितना सचेत है? नहीं, ये बात आपकी काफ़ी हद तक ठीक है। इसके बारे में मैंने जिला प्रशासन को अवगत करवाया है। मैंने ये बात प्रभारी मंत्री जी से भी निवेदन की है कि आज यहाँ के हमारे जो सीमेंट के कारखाने हैं और उस रूप में आज जैतारण क्षेत्र की पहचान भी बनी हुई है, तो यहाँ के श्रमिक जैसे निर्मैक्स है, इनके श्रमिक आपके पिछले दिनों में एक बार 100-125 श्रमिक निकल गए। उन्होंने कहा हम बाहर क्यों निकल गए कि हमको रोटी और तनख्वाह नहीं देते हैं। अभी 50, 60, 70 और श्रमिक निकल गए, उन्होंने भी यही बात कही। तो इसके लिए जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। अगर प्रबंधक इसके लिए जिम्मेदार है, अगर वो कहते हैं कि ये ठेकेदार के श्रमिक है, तो ठेकेदार के श्रमिक भी फैक्ट्री के प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कहलाते हैं। ये एक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो उस रूप में आज जब मुख्यमंत्री जी और आज भारत सरकार की गाइडलाइन है कि श्रमिकों का वेतन आप नहीं काटेंगे, अगर श्रमिक बाहर के प्रदेश के हैं तो उनको खाने की व्यवस्था आप करेंगे, तो एक मानवीय दृष्टिकोण होता है। तो जब आपकी फैक्ट्री में बेचारे वो रात दिन काम कर रहे हैं, आज स्थिति ऐसी बन गई, तो एक मानवता के तौर पर भी उन लोगों को भोजन व्यवस्था आपको करानी चाहिए। चौधरी साहब, इसके अतिरिक्त एक तो बड़ा व्यापार मंडल को नुकसान पहुंचा, किसानों को हितों का बड़ा शोषण हुआ। इसी बीच में हमारे मीडिया तक एक खबर आई कि जो टिड्डियाँ है जो पहले हरियाणा, पंजाब के अंदर आक्रमण करती थी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जैतारण तहसील और पाली जिले के अंदर दस्तक दे दी है। क्या ये बात आपके संज्ञान में और प्रशासन के प्रति कोई सचेतता है इसको लेकर? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। रात को करीब 8, साढ़े 8, 9 बजे मेरे पास रेलड़ा और
मगरे से कुछ जनप्रतिनिधि और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के फ़ोन आए थे कि टिड्डी दल ने जैतारण के विभिन्न गांवों में प्रवेश कर लिया। तो रात को करीब आपके 7-8 बजे के आसपास जगमालपुरा, सालाकोट, चांग, आपके रेलड़ा तक ये टिड्डियाँ लाखों की तादाद में आ गई। मैंने रात को ही कोशिश की जयपुर बात करने की, बात हो नहीं पाई और सुबह मैंने बहुत जल्दी प्रभारी मंत्री हमारे जो ज़िले के हैं और कृषि मंत्री राज्य सरकार के लालचंद कटारिया साहब को मैंने फ़ोन पे सारी बात बताई कि टिड्डियों ने जैतारण में प्रवेश कर लिया है और इससे किसानों को बहुत बड़ी तकलीफ आने वाली है। तत्काल कृषि विभाग और कृषि पर्यवेक्षक और इन सभी विभागों के लोगों को आप भेजिए ताकि इनका स्प्रे हो, इनको कैसे भगाया जाए, क्या व्यवस्था की जाए। तो तत्काल प्रभारी मंत्री जी ने जिला प्रशासन को और अपने विभाग के अधिकारियों को मुस्तैद किया और सुबह करीब 5 बजे ही सारे अधिकारी रेलड़ा पहुंच गए और करीब 3-4 वाहनों में उन्होंने स्प्रे भी किया। और सुबह होते होते ये टिड्डियाँ आपके पहुंच गई, रेलड़ा से आ गई आपके नानना से आ गई आपके गिरी, और उधर मेरे पास खबर आई रातड़िया, प्रतापगढ़ और आपके सोडपुरा, करणपुरा, सुमेल, उधर आपके रावणिया, हाड़िया, पीलपया होते हुए ठेठ आपके खेड़ा से इधर रूपनगर सरपंच साहब का भी फ़ोन आया, सेवरिया सरपंच का भी मेरे पास फ़ोन आया। तो वहाँ तक सुबह 10 बजे तक टिड्डियों ने अपना पूरा जाल बिछा दिया। स्थितियाँ बड़ी ज़बरदस्त हो गई। मैंने पुणे सीएमओ में बात की, वहाँ पर भी हमने ये सूचना पहुँचाई, लेकिन 11 बजे आता तो एक अच्छी खबर आई कि टिड्डियाँ वापस जो है अजमेर की तरफ प्रस्थान कर रही है, क्योंकि हवा का जो रुख है वो वापस वेव जो है वो वापस अजमेर की तरफ बढ़ा। उसके साथ टिड्डियाँ और स्थानीय लोगों ने भी ढोल बजा के, सीटियाँ बजा के, ड्रम बजा के उनको भगाने का काम किया और वर्षों बाद, बहुत वर्षों बाद मेरे ख्याल में टिड्डियाँ जैतारण में प्रवेश की। लोग तो पहचान ही नहीं भाई चिड़िया है या टिड्डी है, लेकिन हमारे लिए अच्छी खबर रह गई कि टिड्डियाँ वापस जो है लगभग 95% चली गई। फिर भी हमने पूरे इलाके के लोगों को कहा है कि अगर किसी गांव में टिड्डी का ठहराव आपको दिखे तो आप तत्काल कृषि विभाग को बताएं, मुझे बताएं, स्थानीय प्रशासन को बताएं, ताकि उन स्थानों पर हम स्प्रे छिड़काव करा के टिड्डियों का पलायन करवा सकें। चौधरी साहब, जैतारण राजनीति में आपका रसूख जग जाहिर है, मगर आज ये बुरा दौर आ गया है, भगवान ऐसा दौर कभी ना लाए। आपने निजी तौर पे, क्योंकि आपका बड़ा क्षेत्र लगता है पूरे जैतारण तहसील का, आपने निजी तौर पे जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए आपकी एक 36 कौम सेवा समिति भी वर्क कर रही है। उसके बारे में हमें बताइए, कहाँ किन किन गाँवों के अंदर आपने निजी तौर पर जाके उनके हालचाल जाने हैं और अपने वोटरों के लिए कुछ ना कुछ कार्य किए हैं। ये हमने 36 कौम सेवा समिति जैतारण का गठन किया। हमारी मित्र मंडली, आप जैसे यार दोस्त वगैरह और समाज सेवी भामाशाहों ने मिलकर, तो लगभग ऐसा कोई गांव, ढाणी या राज्य पंचायत मुख्यालय नहीं होगा, मैं सब जगह गया हूं, हमारी टीम गई है और हमने ज़रूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री के किट वितरित किए हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी हमने सूची मंगाई है, सरकारी लवाजमों से भी, जो हमारे ग्राम सेवक पटवारी वगैरह है, उनसे भी हमने चर्चा की। हमने बीपीएल और एपीएल और खाद्य सामग्री से जुड़े हुए लोगों के अलावा जो नाम थे जिनको कहीं भी कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, उन लोगों को हमने वितरण किया और आज भी हमारी व्यवस्थाएं चल रही है। जब तक लॉकडाउन रहेगा, 36 कौम सेवा समिति जैतारण विधानसभा के ज़रूरतमंद परिवारों में खाद्य सामग्री किट बांटती रहेगी। गहलोत साहब, और आखिर में जाते जाते मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके बड़ा एक जनसमूह है वोटर का और ये बुरा दौर है कोरोना महामारी का, आप अपने खासकर अपने चाहने वाले लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि क्योंकि एक ऐसी बीमारी आ गई है जिसका वैक्सीन अभी तक नहीं खोजा गया है, तो आप अपने जो वोटर्स हैं, अपने चाहने वाले हैं, उनको कोविड-19 से बचने के लिए आप क्या स्टेप सुझाव करेंगे? मैं तो सबको यही कहूँगा कि कहीं भी आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। अब सरकार, मेडिकल डिपार्टमेंट पूरा एकदम मुस्तैद है। पहले हमारे पास में कोरोना की मरीजों की जांच की इक्विपमेंट नहीं थे। अब आपके करीब 17-18 जगह प्रदेश के अंदर जो है कोरोना महामारी के संक्रमित मरीजों की जांच के इक्विपमेंट आ गए। आज 4-4 जाँचें एक साथ हो सकती है। पहले जांच के लिए हमको दिल्ली पे रिपोर्ट करनी पड़ती थी। तो अब
जो भी कोरोना का मरीज़ है उसको तत्काल पता भी लगाया जा सकेगा। अब इसमें तो इतनी बात है, ये लोगों से समझ लेना चाहिए कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग, अगर आपको कोरोना से बचना है तो अधिकतर समय अपने घर पे बिताए। बहुत ही आवश्यक कार्य हो तो घर से बाहर निकलो, अगर ज़रूरी वर्क नहीं है तो अपने को सेफ रखो। आप सेफ रहोगे तो बीमारी आपके नज़दीक नहीं आएगी। तो ये आपको सीखने और सिखाने वाली बात है। तो आप थे हमारे साथ में पूर्व विधायक एवं संसदीय सचिव और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता श्रीमान दिलीप जी चौधरी। मैं विकास राज भाटी, कैमरामैन सुरेश भाटी के साथ जेतारण।